हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 18 सितंबर 2021, दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से एक जरूरी अपडेट आया है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। किन किन राज्यों में बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए 2 अक्टूबर तक वापस लॉकडाउन लग चुका है, जानेंगे। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम आ रहा है। वहीं कुछ चीजें सस्ती होने को लेकर भी अपडेट है, मेडिकल की दवाइयों वगैरह को लेकर भी बड़ी खबर है। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी जरूरी अपडेट है, कुछ एग्जाम के एडमिशन कार्ड वगैरह जारी कर दिए गए हैं। साथ ही नजर डालेंगे देश के मौसम समाचार पर भी, सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी देखेंगे। कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें भी जानेंगे। एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज पर नजर घुमाते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कल ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था और इस मौके पर देश में वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बना। पहली बार देश में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई और उसके बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसमें एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। ये रिकॉर्ड हमारे भारत के नाम बन चुका है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भारत ने। लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वैसे भी अभी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान इंडिया में ही चल रहा है। तो ये वाकई में हमारे इंडिया के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। वहीं देखिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोदीमय रहा बिहार वगैरह कई जगहों पर 71 स्क्वायर फीट का सैंड आर्ट यानी कि मिट्टी से 71 स्क्वायर फीट की पीएम मोदी की प्रतिमा बनाई गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं कई जगहों पर 71 किलो के लड्डू वाला केक भी बांटा गया। कुछ यूं मनाया गया पीएम मोदी का बर्थडे। और वैक्सीनेशन आंकड़ों की बात करें तो देश में महज 9 घंटों में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का इतिहास बन गया। हर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो 527 से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए। वहीं खबर यह भी है दोस्तों कि सितंबर के अंत तक यानी कि इसी महीने के आखिरी दिनों तक बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन जो भारत में अवेलेबल हो सकती है। 1 करोड़ कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी और अक्टूबर से ही बच्चों का भी टीकाकरण अभियान जो है शुरू होने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी का ट्रायल चल रहा है जो कि अक्टूबर महीने तक कंप्लीट होने की तैयारी में है। और बाकी दोस्तों भारत में अक्टूबर तक 1 अरब आबादी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा यानी कि तकरीबन 100 करोड़ लोगों को अक्टूबर महीने तक टीका लग जाएगा। तो ये तो कुछ सिलसिला रहा पीएम मोदी के बर्थडे का। वहीं देखिए सुदर्शन पटनायक ने भी कुछ ऐसे दी पीएम मोदी को बर्थडे की बधाई। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ये सीपियों से बनाई गई, जो नदी के रेत में सीपियां होती है ना समुद्र तट पर, ये पीएम मोदी की बड़ी प्रतिमा बनाई गई। और बाकी सरकार की ये चेतावनी भी आ रही दोस्तों कि आने वाले 3 महीने बेहद अहम है। त्योहारों के जश्न में आप अपनी जिम्मेदारी ना भूलें और टीकाकरण जरूरी है। केंद्र सरकार ने लोगों से ये निर्देश को फॉलो करने की रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन आने वाला है। दीपावली, नवरात्रा, धनतेरस, दशहरा वगैरह ये काफी त्योहार आने वाले हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पूरा ध्यान रखें और वैक्सीन लगवा लें। अभी तक भी नहीं लगवाई तो जरूर लगवा लें, है ना। और वहीं आपको पता होगा कल ही जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग हुई और उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देख सकते हैं 16 करोड़ वाला इंजेक्शन भी अब जीएसटी फ्री हो चुका है। जो ये महंगा इंजेक्शन आता है ना, रेयर बीमारियां बच्चों में होती है और उसके लिए ये 16 करोड़ का जो इंजेक्शन आता है उस पर अब जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। इसके अलावा कोविड-19 की जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स में कुछ छूट को दिसंबर महीने तक बढ़ा दिया, यानी कि अब 31 दिसंबर 2021 तक कोरोना से संबंधित दवाओं पर जीएसटी छूट रहेगी। इसके अलावा देखिए जीएसटी काउंसिल में यह भी फैसला हुआ कि रेस्टोरेंट की बजाय स्विगी, जोमेटो वसूलेंगे अब जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल के अहम फैसलों में कोविड और कैंसर की दवाएं तो सस्ती हुई, लेकिन ऐप से खाना मंगाने पर 5% टैक्स लगेगा। आइसक्रीम भी आपकी महंगी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों खाना मंगाने पर जो ये 5% टैक्स होगा ना, इससे आपका ऐप से खाना मंगाना महंगा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐप ऑलरेडी गवर्नमेंट वसूल रही है, लेकिन अब इन कंपनियों के थ्रू वसूलेगी, स्विगी, जोमेटो वगैरह के जरिए, जो इतने दिन रेस्टोरेंट वालों के जरिए लिया जा रहा था, है ना। तो वित्त मंत्री से जब ये सवाल किया गया तो क्या इन ऐप से खाना मंगाना महंगा होगा, तो ऐसे में वित्त मंत्री का कहना कि जो एंड यूजर्स हैं उनको कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जो रेट आप पहले खाना मंगाने की दे रहे थे वही पे करनी पड़ेगी। हालांकि टैक्स का सिस्टम बदल दिया। वहीं दोस्तों काफी दिनों से ये भी चर्चाएं चल रही थी कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ सकता है, लेकिन इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कोई भी पेट्रोल डीजल पर जीएसटी में लेने को लेकर फैसला नहीं हुआ है, यानी कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब एटीएम से निकलेगी दवाइयां, हर ब्लॉक में लगेगी मशीन। सरकार का इस तरह का नया प्लान बन रहा है। जिस तरह से एटीएम कार्ड आप लगाते हो एटीएम मशीन में और आप कैश पैसे निकाल सकते हो, राइट, तो इसी तरह से दूर दराज गाँव में और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अब 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होगी। देश के हर छोटे छोटे गाँवों में, हर तहसील में इस तरह के दवाइयों के एटीएम लगाने की सरकार प्लानिंग बना रही है और इस प्रोजेक्ट के पहले
चरण में 6000 से भी ज्यादा ब्लॉक एटीएम मशीनें लगाई जाएंगी, जिनसे आप दवाइयां निकाल पाएंगे, ताकि मान लीजिए कहीं गाँव में अगर मेडिकल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है ना, तो भी वहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन मिल पाएगी। उन दवाओं वाले एटीएम पर दवाइयों के साथ साथ गर्भधारण, कोरोना जांच के साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी रखे जाएंगे, जिनसे कि इमरजेंसी कोई हेल्थ चेकअप करना हो तो भी हो जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एससीओ समिट 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को चेताया, खास करके अफगानिस्तान के मसले को लेकर। पीएम मोदी बोले कि जो देश तालिबान को मान्यता दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि इस तरह के आतंकी संगठनों को सरकार की मान्यता देना कहीं ना कहीं हमारी भूल हो सकती है। ये दुनिया भर के लिए एक चेतावनी जारी की है देश के प्रधानमंत्री ने। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि दूसरे धर्म में की है शादी तो मैरिड लाइफ में परिजन भी नहीं दे सकते हैं दखल। जी हाँ, अगर कोई लड़का या लड़की दूसरे धर्म से शादी करते हैं, यानी कि कोई हिंदू मुस्लिम के बीच शादी होती है या किसी और धर्म के बीच अगर शादी होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में उन कपल की मैरिड लाइफ में परिजन भी दखल नहीं दे सकते हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अगर दो अलग अलग धर्मों के बालिग लड़के लड़कियों ने शादी की है, तो उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार उनके माता पिता को भी नहीं है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, गुड न्यूज है। एसबीआई और पीएनबी के बाद अब इस बैंक ने भी तोहफा दिया और होम लोन की रेटों में कटौती की है। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा एसबीआई ने लोन रेटें कम की थी और उसके बाद सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लोन की रेटों में कटौती की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और उसके बाद अभी 6.75% पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से होम लोन मिल रहा है और 7% पर कार लोन मिल रहा है। और भी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छा अपडेट देखिए। व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस फीचर को अब आप भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप का जो ये नया फीचर है वो ये है दोस्तों कि अभी अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, तो इसके लिए ये जरूरी है अभी कि आपके मोबाइल में भी इंटरनेट कनेक्शन चालू हो, यानी कि आपके मोबाइल का व्हाट्सएप भी नेट से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तभी आप अपने पीसी पर भी व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। लेकिन मल्टी डिवाइस सपोर्ट के बाद आप अपने व्हाट्सएप को 4 डिवाइस में एक साथ लॉग इन कर पाओगे और ये जरूरी नहीं होगा कि कोई भी डिवाइस नेट से कनेक्ट होना जरूरी हो। कहने का मतलब आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी है, मोबाइल से व्हाट्सएप को लॉग आउट भी कर दोगे, तब भी आप अपने पीसी में लैपटॉप में व्हाट्सएप यूज कर पाओगे, है ना। तो ये नया फीचर व्हाट्सएप ने अगले अपडेट में रोल आउट कर दिया है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने वालों को इनाम मिलेगा। राजस्थान सरकार 5000 रुपए देगी और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी देगी। जी हाँ, कई बार ऐसी शर्मनाक इंसानियत वाली घटनाएं देखने को मिलती है ना दोस्तों की सड़क पर, रोड पर, हाईवे पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बाग उनको देख करके निकल जाते हैं। कई लोग तो वीडियो बनाने लग जाते हैं के बजाय कि उनको मदद पहुंचाएं, एम्बुलेंस को तुरंत बुला करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। हालांकि कई लोग भले होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन ऐसे दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने अब ये इनाम की घोषणा कर दी है। राजस्थान में अगर कोई रोड एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, उसकी मदद करेगा, तो सरकार उसको 5000 रुपए इनाम देगी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है और वाकई में अच्छी घोषणा भी है। अच्छा वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने ग्राहकों को झटका दिया है। 3000 रुपए तक सभी मॉडल्स के दाम बढ़ेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की जितनी भी टू व्हीलर्स गाड़ियां वगैरह आती हैं, स्कूटी वगैरह, मोटरसाइकिल, सभी के दाम लगभग 3000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इसी महीने की 20 तारीख से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। अच्छा वहीं अपडेट देखिए, उत्तराखंड में 18 सितंबर से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएंगे, है ना। तो 18 तारीख से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब मध्य प्रदेश के किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज। बोर्ड ने जारी किए मंडियों को निर्देश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना संकट के मद्देनजर कई सारी मंडियां बंद हैं और ऐसे में सरकार ने व्यापारियों को किसानों के घर से ही फसल खरीदने की छूट दे दी है। अब घर पर ही ट्रैक्टर, पिकअप ट्रक वगैरह लेकर के जाएंगे व्यापारी और घर से ही किसानों की फसल को खरीद लेंगे, है ना। तो एमपी में ये अच्छी पहल शुरू की है। अच्छा कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए, राजस्थान में रीट के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। रीट परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होगी और इसके एडमिशन कार्ड ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिए गए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा भी दी है। रीट के जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा के 5 दिन पहले व 5 दिन बाद तक राजस्थान रोडवेजों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। राजस्थान परिवहन विभाग की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से ये स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए छूट दी गई है रीट परीक्षा के मद्देनजर, है ना। बाकी देखिए, राजस्थान में सरकार की ओर एक अच्छी पहल है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ग्रेडिंग जारी की जाएगी। मतलब कि रेटिंग होती है ना, जैसे किसी भी चीज के लिए, जैसे कि फिल्म देखने जाते हो तो उसको इंटरनेट पर रेटिंग दी जाती है कि आउट ऑफ 10 स्टार कितने स्टार इसको मिलते हैं, 5 स्टार, 7 स्टार। उस तरह से स्कूलों की भी अब रेटिंग तय होगी राजस्थान में। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलें उसमें शामिल होगी, जिससे कि अभिभावक खुद ये तय कर पाएंगे कि हाँ आखिर कौन सा स्कूल अच्छा है और आप अपने बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाना चाहते हैं। रेटिंग के हिसाब से बेहतर स्कूल में एडमिशन करवा पाएंगे। ओके, कुछ और एजुकेशनल अपडेट देखिए। केरल में परीक्षाओं से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया
और अब आखिरकार 11वीं के एग्जाम ऑफलाइन आयोजित करने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। हालांकि कोविड सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा और केरल की 11वीं के एग्जाम होकर रहेंगे। 27 सितंबर से ये परीक्षाएं होगी। वह देखिए एसएससी एमटीएस पेपर 1 के एडमिशन कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों की भर्ती के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एग्जाम होंगे और एसएससी का कहना है कि इसके एडमिशन कार्ड जो है ना वो 20 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा अगला अपडेट देखिए छत्तीसगढ़ में अब हायर सेकेंडरी के साथ बच्चे आईटीआई के कोर्स में भी पढ़ाई कर सकेंगे, मतलब कि साथ के साथ पढ़ाई हो जाएगी। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट जो है ना साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये सुविधा शुरू कर दी गई है। अच्छा वहीं देखिए छात्रवृत्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मौका दिया है। अब शिक्षण संस्थाएं 27 सितंबर तक डेटा अपलोड कर पाएंगे। जिन छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए अभी तक भी फॉर्म नहीं भराना तो यूपी में अब वे 27 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल में दे सकते हैं ताकि स्कूल के स्टाफ आपके डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ओके अगला अपडेट देखिए उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा नंद गौरा योजना का लाभ। कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव लाने की भी प्लानिंग है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महालक्ष्मी किट का लाभ भी दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसकी जानकारी और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए घर के पास मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, डॉक्टर की सलाह दवा और जांचें भी मुफ्त होगी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए प्रशासन की तरफ से ये सुविधा शुरू की गई है। घर के बाहर एक वैन आएगी एज ए दोस्तों मिनी हॉस्पिटल की तरह, जिसमें आपकी सारी जांच चेकअप वगैरह भी करा पाएंगे आप और इलाज वगैरह भी फ्री मिलेगा। तो इस तरह की सुविधा शुरू कर दी गई है यूपी लखनऊ में। वहीं बड़ी खबर देखिए पुरानी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर अब 8 गुना शुल्क देना पड़ेगा। जी हाँ मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की प्लानिंग लगा रही है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने जो न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जारी की थी उसके तहत 15 साल पुरानी अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप पर जुर्माना वगैरह लग सकता है, राइट। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। अब ऐसे में केंद्र सरकार के उस नियम के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर 15 साल पुराना कोई व्हीकल है और अच्छी खासी कंडीशन में है, धुआं वगैरह नहीं फेंक रहा है और उसका अगर पुनः पंजीयन करवाना चाहते हैं ना तो शुल्क 8 गुना तक ज्यादा लगेगा। 1 अक्टूबर से एमपी राज्य में यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को शादी करने पर मिलेंगे 35,000 रूपए। जी हाँ दिव्यांग जन अगर शादी करते हैं तो इस शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 रूपए और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रूपए की धनराशि दी जाती है। अगर दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रूपए की धनराशि सरकार की तरफ से यूपी में अब दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलेगी। ये कहना है नितिन गडकरी का, कल ही ऐलान किया उन्होंने। साथ ही अपडेट देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बीच कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया। जितेंद्र सिंह को नया चेयरमैन बनाया गया। तो ये कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए पंजाब में कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। सरबत सेहत बीमा योजना का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। जहां पंजाब की अमरिंदर सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि ये जो योजना होती है ना सरबत सेहत बीमा योजना, इस योजना में सरकार की तरफ से लगभग 55 लाख परिवारों को बीमा कवर दिया जाता है, जिसमें 15 लाख छूटे हुए परिवारों को भी 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। अब इसमें और ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा इस योजना में, है ना। वही बड़ी खबर देखिए पंजाब को लेकर और एक अपडेट है कि पंजाब में उद्यमियों को राहत दी गई है सरकार की तरफ से। पैसे देकर भूजल का इस्तेमाल कर सकेंगे उद्योग और व्यापारिक संस्थान। तो इससे एटलीस्ट इंडस्ट्री कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लंबित टैक्स रिफंड का आवेदन। जहां जिनका टैक्स अभी तक भी पेंडिंग चल रहा है ना तो उनको 31 दिसंबर तक का मौका दिया गया। एक्सपोर्टर्स को यानी कि जिनकी एक्सपोर्ट वगैरह की सर्विस है, जो सामान भारत से बाहर भेजते हैं उनके लिए। इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी रेलवे। इन 4 सेंटरों पर यह ट्रेनिंग फिलहाल शुरू होने जा रही है। जहां नॉर्दर्न रेलवे की ओर से भी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की गई है। अगले 3 सालों में 2,500 से भी ज्यादा बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है रेलवे ने। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने आज ही रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया और इसमें भारतीय रेलवे की तरफ से यह पहल शुरू की गई है। अब कौन कौन से 4 प्रशिक्षण केंद्रों से फिलहाल इस योजना की शुरुआत होने जा रही है, इनके नाम और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने लॉन्च किया शून्य। शहरों में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना सरकार की प्लानिंग है। इस अभियान में ई कॉमर्स कंपनियां वगैरह भी शामिल होगी। दरअसल शून्य योजना का मकसद यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, क्योंकि इनसे वायु प्रदूषण शून्य होता है। ईंधन तो काम में आता ही नहीं, बैटरी से चलते हैं व्हीकल, तो इसीलिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की और इस अभियान का नाम ही रखा है शून्य। और इसमें गवर्नमेंट का मकसद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को सपोर्ट दिया जाएगा, सड़कों पर टैक्स वगैरह में कटौती की जाएगी और भी कई सारी छूट मिलेगी आपको आरसी वगैरह के चार्जेस वगैरह वगैरह में, है ना। तो खबरों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो मौसम अपडेट तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट
से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से DLS न्यूज माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है। बिंग, याहू, गूगल, आस्क, इनमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं आने वाला एक नया जियो फोन नेक्स्ट आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो लॉन्च होना भी अभी बाकी है। वो गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको लगता है कि वाकई में यार वीडियो बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट आपके लिए अच्छा ला रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है यार। लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। चलिए अब वापस आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। मौसम समाचार जानते हैं। देखिए बड़ी खबर, अगले 5 दिन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि लौटते मानसून का असर कई राज्यों में देखा जाएगा, और 13 कौन कौन से राज्य में आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश के चलते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 38 लोगों की जान चली गई, क्योंकि कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए, करंट फैल गया, कई जगहों पर मकान गिर गए। ये देख सकते हैं यूपी में दीवार व मकान गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव के निर्देश भी दिए। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 18 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छा, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों के लिए चेतावनी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोने की कीमतों में इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई है। 1130 रुपए सोना सस्ता हुआ है, एकदम से धड़ाम से गिरावट देखी गई। और उसके बाद अभी सोने का रेट जो पहले 46,337 रुपए था, उससे गिरकर 45,207 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 708 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई, और उसके बाद अभी चांदी की नई रेट 60,183 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, तो दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कोरोना से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। फटाफट से देखिए आप, उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। पहले से 5वीं तक की क्लासेस शुरू करने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अच्छा, वहीं राजस्थान में भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हुई है। उसके तहत देखिए अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने कई नियमों में छूट भी दी है लोगों को। और बाकी राजस्थान में पहले से 5वीं तक के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, है ना। 27 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक की नियमित कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, और गवर्नमेंट कार्यालयों में 100% कर्मचारी काम पर आ सकेंगे अब। और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की स्कूलें 20 सितंबर से ही खुल जाएगी, है ना। तो ये राजस्थान में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। बाकी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स वगैरह ये 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। जिम, योगा सेंटर वगैरह को भी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। और वहीं देखिए खबर, बैक टू द क्लासरूम कार्यक्रम के तहत केरल के मंत्रियों को भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी पिनराई विजयन सरकार की प्लानिंग है। और साथ ही देखिए मुंबई के 86% नागरिकों में कोविड एंटीबॉडी पाई गई। महिलाओं में सबसे अधिक एंटीबॉडी दिखी 5वें सीरो सर्वे में, ये डेटा सामने आया। वहीं देखिए बड़ी खबर, मिजोरम राज्य ने 2 अक्टूबर तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। 25 लोगों की मौजूदगी के साथ पिकनिक रिजॉर्ट खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन फिर भी मिजोरम में अभी भी कोरोना के नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसी रोजाना होती बढ़ोतरी को देखते हुए मिजोरम सरकार ने 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को कोरोना होने पर अब 7 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी। केरल सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को कोरोना हो जाता ना, तो 7 दिन की स्पेशल विशेष छुट्टी दी जाएगी, और इस दौरान उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। अच्छा, वहीं देखिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक अलर्ट करने वाली रिसर्च ICMR की तरफ से जारी की गई है कि कोरोना बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को संक्रमित कर सकता है। पहले से कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को तत्काल देखभाल की जरूरत है। ICMR की रिसर्च की 2 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें गर्भवती महिलाएं कोविड के सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में हैं, और वहीं गर्भवती महिलाएं कोविड होने पर तत्काल डॉक्टरी सलाह व इलाज लें। और इसके अलावा अभी तक भी टीकाकरण अगर नहीं करवाया तो टीका जरूर लगवा लें। वही देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं में कोरोना से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा किन महिलाओं को है? 35 साल से ज्यादा उम्र की प्रेग्नेंट महिलाओं को, या वे महिलाएं जो मोटापा, शुगर या बीपी की समस्या से गुजर रही है, या प्रेगनेंसी के दौरान पहले ब्लड क्लोटिंग हुई हो, उन महिलाओं को भी कोरोना होने का खतरा ज्यादा है। और वहीं देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माताएं बहनें टीका लगा लेती हैं तो वैक्सीनेशन के क्या-क्या लाभ हैं? प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना के गंभीर लक्षण होने का खतरा कम हो जाता है टीका लगाने के बाद।
मृत बच्चे के जन्म या प्रीमेच्योर बच्चे के जन्म का रिस्क भी कम हो जाता है और रिस्क ग्रुप में शामिल परिजनों तक ट्रांसमिशन का खतरा भी कम होता है। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवा लें, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं तो भी। ओके, और बाकी भारत में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो बड़ी ही राहत की बात है। देखिए, महा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ कोरोना के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। कल रात 10 बजे तक का ये डेटा देख सकते हैं, जिसमें 12,000 के लगभग नए मामले आए, जबकि 150 के लगभग लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी 3,31,000 चल रही है। ओके, तो ये तो रही कुछ कोविड हेडलाइंस न्यूज अपडेट, और अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। फटाफट से देखिए, सड़क का स्पीड टेस्ट किया गया। एक्सप्रेसवे के नियम तोड़कर गडकरी ने 170 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार दौड़वाई। हालांकि उन्होंने नियम तोड़े नहीं, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए उन्होंने हाईवे की टेस्टिंग के लिए कार को 170 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ी या दौड़वाई। लेकिन ऐसी गलती आप मत करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो 2,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। स्पीड लिमिट क्रॉस के नियम को तोड़ने के चलते आप पर जुर्माना लग सकता है, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टेस्टिंग के लिए खुद नितिन गडकरी ने टेस्टिंग की, वहां पर कार 150 से भी ज्यादा स्पीड पर चला करके। और वहीं खबर देखिए, चीन ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। विदेशी विचारधारा से प्रभावित न हो जाए बच्चे, इसलिए प्राइवेट ट्यूटर को बैन कर दिया। हालांकि इसको लेकर चीन में देश भर में अभिभावकों के खिलाफ सरकार ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्यूटर जो अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं ना, टीचर प्राइवेट हमारे भारत में भी पढ़ाते हैं, तो इसको विदेशी कल्चर मानते हुए चीन ने इस पद्धति को बैन कर दिया। तो इससे तो एजुकेशन लेवल कम हो सकता है ना। वही बड़ी खबर देखिए, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया, सत्ता में आने पर करेंगे विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी। यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले कई अलग अलग नेताओं की घोषणाएं देखने को मिल रही है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया कि शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता में आने पर विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी की घोषणा का ऐलान किया। वही देखिए, यूपी में 5 साल में बेरोजगारी दर घटकर अब सिर्फ 4 से 5% रह गई है। ये दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि 2016 में यह आंकड़ा 17% था। तो अच्छी बात है ये। वहीं देखिए, पीएम मोदी के बर्थडे के मौके पर अनुराग ठाकुर ने 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना किए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, जो लोगों को घर घर मेडिकल चिकित्सा सेवाएं देगी, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। उम्मीद है आपको काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और आप डीएलएस माइंड क्विज का आंसर भी दे सकते हैं और इससे इनाम जीत सकते हैं। ओके, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा देना, जिससे आप रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देखते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।